अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल आपने फाइंड करना है, जबकि आपको लेंथ भी दी गई है और थीटा भी दिया गया है, और थीटा जो है वो आपके पास रेडियंस में है। आपने अगर थीटा डिग्री में दिया जाए, आपने उसको भी रेडियंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास एंगल हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। अब लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, आपको रेडियस फाइंड करना है। अब लेंथ का फॉर्मूला है जी आर थीटा, ठीक है। हमें तो फाइंड करना है जी रेडियस फाइंड करने के लिए रेडियस हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, थीटा को यहाँ डिवाइड कर देंगे। हम इसको लिखेंगे एल बाई थीटा इक्वल टू आर, और आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू एल बाय थीटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे कि रेडियस किसके इक्वल है जी, एल बाय थीटा के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, किसकी, लेंथ की और थीटा की, ठीक है, यानी एंगल की। रेडियस किसके इक्वल है, लेंथ है जी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और थीटा जो है वो हमारे पास है पाई रेडियन, ठीक है, पाई है हमारे पास, थीटा जो है वो हमारे पास रेडियंस में है एंगल। अब देखिए 4 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14156। हम पाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और 4 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे जी 3.14156 से, ठीक है। जब हम 4 सेंटीमीटर को डिवाइड कर रहे हैं, देखें 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3.14156, ये किसके इक्वल आया, 1.273, ठीक है, 1.273 सेंटीमीटर। तो यही आपके पास रेडियस आया है। और रेडियस को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, कि 7 को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 7 5 से ग्रेटर है, आप इसको लिख सकते हैं 1.3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका सेकेंड पार्ट है जी, लेंथ दी हुई है 6 मीटर और थीटा दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक है। अब ये आपके पास डिग्रीज में दे दिया है और आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं जी पाई बाय 180 से, ठीक है। अब देखें थीटा है आपके पास 15 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल होता है जी पाई बाय 180 रेडियंस के। तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे जी पाई बाय 180 से, ठीक है। अब देखें कि पाई की वैल्यू है जी आपके पास 3.14156। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया है कि पाई जो है वो इसके इक्वल होता है, पाई की वैल्यू है जी आपके पास 3.14156 डिवाइडेड बाय 180। मैंने क्या किया है कि मैंने जस्ट इसमें इसकी पाई की वैल्यू पुट की, और पाई कितना है जी 3.14156, ठीक है। अब देखें कि हम क्या करेंगे कि इनको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। आपके सामने मैं कर रही हूँ 3.14156 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, और 180 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया हमने इसको 15 से। ये आपके पास आ गया 0.26179 ठीक है। आप इसको अगर 4 डिजिट्स तक लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 0.2618, क्योंकि लास्ट नंबर जो है 9 है, उसकी वजह से पिछला नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछला नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। आप इसको लिख सकते हो 0.2618। मैंने 17 लिखे, आप बेशक 18 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए रेडियस तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था लास्ट पार्ट में, और उसमें क्या था कि रेडियस किसके इक्वल है, एल बाय थीटा के। रेडियस हमने ले लिया है एल बाय थीटा के इक्वल है। हमने यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। एल हमारे पास 6 मीटर है, जबकि थीटा है जी 0.2618, ठीक है। हम जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। हमने क्या किया कि लेंथ आपके पास कितनी है 6 मीटर और थीटा है जी 0.2618। हमने इसमें वैल्यू पुट की, तो देखें 6 डिवाइडेड बाय 0.2618, ये आपके पास क्या आया जी 22.9। हमने क्या किया कि हमने वैल्यू पुट कर दी, लेंथ कितनी है जी 6 मीटर और थीटा यानी एंगल आपके पास कितना है 0.2618। 6 को जब हमने डिवाइड किया 0.2618 पे, तो ये आपके पास क्या आया 22.9 मीटर, ठीक है, 22.9 मीटर फाइनली इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि थीटा दिया हुआ है पाई बाय 4, और हमें फाइंड करना है
रेडियस, ठीक है। रेडियस फाइंड करने के लिए वैसे तो मैंने आपको जो फॉर्मूला करवाया था वो क्या है जी, L इक्वल टू आर थीटा, और अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो थीटा इक्वल होता है L बाई आर के। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें लेंथ तो दी ही नहीं है, इसलिए हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। और एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है जी, एरिया इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, ठीक है। आप देखें कि थीटा हमारे पास क्या है जी, π/4 रेडियन। थीटा हमारे पास है π/4 रेडियन। हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा कितना है, π/4 रेडियन यानी 3.14156 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 3.14156 को मैं 4 पे डिवाइड कर रही हूँ। 3.14156 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 0.78539। 0.7879 भी लिख लें तो काफ़ी है, क्योंकि 5 जो है वो 5 के इक्वल है, पिछला नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो थीटा आप लिख सकते हैं 0.79 रेडियंस, ठीक है। वैसे तो आप इसको फॉर्मूले में पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल है जी 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है आर की। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें और उसके बाद आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो आपको इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई होगा, 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल है जी आर स्क्वायर थीटा के। आपको वैल्यू फाइंड करनी है आर की, तो इसलिए आर को तो हम चेंज नहीं करेंगे। 2a डिवाइडेड बाई ये थीटा इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a हमारे पास कितना है जी, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थीटा हमारे पास कितना आया है जी, 0.79, ठीक है। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितना आ रहा है 200, जबकि थीटा कितना है हमारे पास 0.79, ठीक है। किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। 200 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक है। ये 400 आ गया, डिवाइडेड बाई, डिवाइड किस पे करना है, 0.79, ये आपके पास आ गया 506.3, 506.3। 329 है, आप उसको राउंड ऑफ करके 3 कर सकते हैं, क्योंकि 9 5 से बड़ा है, पिछला नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर। बहुत साइड्स को चेंज कर लें, आप लिख सकते हैं और आर स्क्वायर इक्वल टू 506.33। अब आपको वैल्यू तो फाइंड करनी है आर की, और यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। स्क्वायर को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है कि आप बहुत साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए, जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू है जी 1/2, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो गए, और इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये है जी 506.33, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आप साथ साथ लिखते जाएं। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये है कि आप साथ साथ लिखते जाएं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है आर, ठीक है, रेडियस है, और ये क्या है जी 506.33 का हमने फाइंड करना है जी स्क्वायर रूट, और सेंटीमीटर स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो रेडियस आपके पास फाइनली क्या आ गया, 506.33 का रेडियस हम लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ये आ गया 506.33। तो ये देखें, ये मेरे पास आ रहा है जी 22.50 सेंटीमीटर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम सारे के सारे डिजिट्स नहीं लिखते। जैसे सपोज़ कि मैंने इस पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखे हैं, तो हमारा बुक से अक्सर औक़ात आंसर मैच नहीं होता, लेकिन सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपके पास डिजिट्स में अगर डिफरेंस भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया था पहले, तो उसमें जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा 23 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा था, क्योंकि मैंने एंड वाले डिजिट्स नहीं लिखे थे। तो अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली बुक से आंसर मैच करना है तो फिर उनके मुताबिक आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है जी इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट।
और सेम क्वेश्चन है आपके पास, एरिया दिया गया है और लेंथ आपके पास, पहले वो उसमें थीटा गिवन था और जबकि इसमें लेंथ हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है जी, आर थीटा। ना ही हमारे पास आर है और ना ही हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया कितना दिया गया है, 100 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है जी 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, L/R के, ठीक है। हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एरिया क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे L/R, ठीक है। आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमेशा हाईएस्ट पावर जो है वो कैंसिल होती है। आप ये ना हो कि इस पूरे आर को कैंसिल कर दें, सिर्फ एक आर कैंसिल हो रहा है। ये आपके पास आ गया 1/2 आर मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। अब देखें कि हमें तो और आर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दें या इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया 2a इक्वल टू आर एल, ठीक है। हमें चाहिए आर की वैल्यू, इस एल को यहाँ डिवाइड कर दें, ये क्या होगा 2a डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू आर, ठीक है। आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें किसकी, ए हमारे पास है जी 100 डेसीमीटर स्क्वायर, जबकि लेंथ हमारे पास है जी 10 डेसीमीटर। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी, ए हमारे पास है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है जी 10 डेसीमीटर, ठीक है। अब देखें इक्वल है किसके, आर के। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 200 डिवाइडेड बाई 10, डेसीमीटर स्क्वायर है डिवाइडेड बाई डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर से आर आ गया, 0 0 से कैंसिल कर दें, ये आपके पास आ गया 20 डेसीमीटर इक्वल टू आर, और आर इक्वल है यानी रेडियस हमारे पास कितना आ गया 20 डेसीमीटर। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास इसका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।